हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में। मतलब जो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई थी, तो उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और थर्ड ईयर के बच्चों को एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरे यूपी के विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाएगी। तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे दिनांक 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा के लिए है ये। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा PDF, आप वहाँ पर जाके रीड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि कैसे कैसे उनको प्रमोट, कौन से बच्चे प्रमोट होने वाले हैं, किसका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य विश्वविद्यालय में 2020 में अवशेष परीक्षाएं संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव। ठीक है, तो ये पे यही कहा गया है कि जो कोविड-19 से जो की वजह से जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी उनके बारे में ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूजीसी तथा भारत सरकार के निःशुल्क के क्रम के उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में परीक्षाएं परिणाम तो 2020-21 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। फर्स्ट इसमें क्या दिया है, कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी अवशेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसमें ये कहा गया, जो यूजीसी गाइडलाइन है उसमें पहला पॉइंट ये कहा गया है कि कोविड-19 के कोविड-19 की वजह से आपके जो अंतिम यानी वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के बस परीक्षाएं को छोड़कर बाकी सब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यानी BA, BSc, BCom जितनी भी परीक्षाएं होती हैं फर्स्ट ईयर यानी लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सब एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा और उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आगे देखिए। सेकंड पॉइंट कर रहा है, कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन में पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। कह रहा है कि कोविड-19 के मतलब लॉकडाउन के पहले जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं और रिजल्ट भी आ गए उनके, तो वो उनके लिए वही नियम होंगे। मतलब उनके लिए कोई ये नियम नहीं है जिसकी एग्जाम हो चुके हैं और परिणाम भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 इनका है। ध्यान से समझिए गाइडलाइंस को और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट कर रहा है, कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, उनके मूल्यांकन के अंक अंतिम परिणाम से सम्मिलित किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सभी संकाय के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक उत्तीर्ण पास है अथवा बैक पेपर के लिए हैं, उन्हें अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। वे छात्र जो अभी लॉकडाउन से पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें सम्मिलित हुए हैं और वे उसमें क्या हुए, उनके उन्हीं मूल्यांकन के आधार पर पेपर के आधार पर उन्हें अगले कक्षा में प्रमोट कर देनी। फर्स्ट ईयर में आप हैं तो सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप जो भी परीक्षाएं हैं उस सारे पेपर में आप पास होने चाहिए। उसके अलावा आपका पेपर में आपका बैक पेपर भी लग गया है तब भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका पेपर अगले ईयर में हो करा दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है अलग अलग पास होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर ये चीज़ें को अथवा उन्हें अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित होंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा में अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए नहीं है अथवा अनुत्तीर्ण है, उनको 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। कौन से छात्र को फेल कर दिया जाएगा ये समझिए आप। वे छात्र जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो यूनिवर्सिटी के अनुसार वो उस सारे पेपर में अगर पास हैं तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। उनके पास एक और चांस है
कि अगर वो बैक पेपर के लिए भी एलिजिबल हैं, मतलब बैक पेपर देके वो पास हो सकते हैं, तो उनको मौका मिलेगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, बाद में उनका पेपर कराया जाएगा। बट अगर बैक पेपर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं, मतलब आप अगर सपोज अगर 4 पेपर हुए हैं तो उसमें आप 3 विषय में फेल हो गए, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान से चीज़ों को समझे। अगर आपका डिपेंड करता है, आपका जो भी परीक्षा आप दिए हो उस एग्जामिनेशन पे आपका डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। आपका उस डिपेंड करता है उस एग्जामिनेशन जो अभी हाल ही आपने लॉकडाउन से पहले एग्जामिनेशन दिया है। अगर सारे पेपर में पास हो जाते हो, और एक मौका और है कि अगर बैक पेपर भी आप लिए एलिजिबल हो, मतलब एक पेपर में आपने सपोज आगे पेपर में केवल से पास हो सकते हो, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 4 पॉइंट यही था। नेक्स्ट, निम्न स्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 19-20 के केवल अवशेष परीक्षाएं लागू होगी, बाकी सब चीजें 19-20 की जो थी नियम थे उसके अनुसार। मतलब अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के लिए न्यूज देखिए। यहाँ पर कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन यानी पेन पेपर, ऑनलाइन मिश्रित ऑनलाइन ऑफलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कर दी जाएंगी। कह रहा है कि जो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षाएं होंगी और क्या होंगी, 30 सितंबर तक कराई जाएंगी। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट, इसमें अंतिम वर्ष का परिणाम 15 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। 30 सितंबर तक आपकी परीक्षाएं होंगी और 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ठीक है। तथा स्नातकोत्तर यानी पीजी की जो अंतिम वर्ष की परीक्षा है वो 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। मतलब एग्जामिनेशन आपका 30 सितंबर तक कराया जाएगा। अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है ध्यान से समझिए, 30 सितंबर तक कराया जाएगा और 31 अक्टूबर तक क्या कर रहा है, पीजी की यानी प्रस्नातक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं हैं अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर, उनको क्या हुआ 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। और जो स्नातक हैं, अंडर ग्रेजुएशन जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गई, यही यूजीसी की गाइडलाइन है। आप यूपी की बात कर रहे हैं हम कि जो भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए है ये, कि अगर आप अंतिम वर्ष से हैं तो आपको एग्जाम देना है, पक्का देना है, और 30 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा और 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप क्या है ग्रेजुएशन में है तो अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी यही रूल है, उनके रिजल्ट 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। ये यूजीसी की गाइडलाइंस है जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट चीजें इसमें दे रखी हैं, और भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सब चीजें, मतलब कुल यही चीजें थी। और अंतिम 7 नंबर देखिए, प्रथम द्वितीय वर्ष की जो सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, विकल्प उनके पास है, या तो अंतिम मूल्यांकन के आधार पर, मतलब ये विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, मतलब प्रीवियस में जो पेपर आपने दिया है उसी के अनुसार आपको नंबर दिया जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है कि अगर थर्ड ईयर मतलब आप अंतिम वर्ष में हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो आप क्या करिए, पढ़ाई अपना कंटिन्यू करिए, आपको एग्जाम देना है। अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया गया तो अपनी अगली क्लास की आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपको बस करना ये है कि अगर आप जो भी पेपर हुआ उसमें पास हो गए हैं, अगर आप बैक पेपर के लिए भी एलिजिबल हैं तब भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, और भी यहाँ पर चीजें दे रही हैं। समिति के संतुष्टियों के अनुसार यही बोला जा रहा है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा के बारे में भी दे रखा है, तो हम बात करेंगे बस ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं पीडीएफ में, आप पूरा एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब कुल न्यूज यही है कि आपको बस अगर आप प्रथम और द्वितीय वर्ष यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर में है, तो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम ईयर को छोड़ के बाकी सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको करना है, अब देखिए एक और इसमें एक रूल आपने मैंने बताया नहीं कि अगर कोई छात्र किसी कारणवश अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर
कि एग्जामिनेशन जो कराई जाएंगी उसमें वो पहुंच नहीं पाता है, एग्जामिनेशन में नहीं दे पाता, तो उसको अलग से मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सपोज आप नहीं पहुंच पाते एग्जामिनेशन में टाइम पे, तो ठीक है, तो ये भी गाइडलाइंस है, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, अब आपको अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जामिनेशन 30 सितंबर तक होगा, पक्का होगा, और आपके अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, यानी जो सेमेस्टर में होते हैं, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उनका जो है प्रमोट किस बेस पे किया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके बेस पे किया जाएगा। ठीक है, जो पेपर आपने लॉकडाउन से पहले दिया हुआ है, ठीक है, वो पेपर को देख के ही किया जाएगा। आपको सभी पेपर अलग अलग पास होने चाहिए, तभी प्रमोट किया जाएगा। अगर आप बैक पेपर एक पेपर में बैक आ जाता है तो आपको तभी भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 सितंबर तक सबकी एग्जामिनेशन कराई जाएंगी और बाकी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन से पहले जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन्हीं के बेस पर उनको प्रमोट किया जाएगा, उन्हीं के बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।